गुप्ता जी, जिनके लिए ये रेलेवेंट है क्योंकि बच्चों के बीच में है, आप सबको बताना, जिनके लिए आज दिल्ली भर में लोग थैंक यू रेखा दीदी कहते हुए खड़े हो, क्योंकि कल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन ऑफ फी बिल प्रस्तुत किया गया। वो बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल में पढ़ेंगे, आगे बैठे हुए लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप ही के घरों के बच्चे जिन प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं और आप ही फीस से प्रताड़ित हैं, इसलिए आपको मुख्यमंत्री जी को थैंक यू रेखा दीदी जरूर। दिल्ली विश्वविद्यालय के जिसका एक बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास है, उसकी गरिमा को और ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी, दिल्ली के प्रथम नागरिक मेरे मित्र भाई राजा इकबाल जी, अजय महावर जी, और इस क्षेत्र के विधायक माननीय सूर्य प्रकाश खत्री जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास गुप्ता जी, डॉक्टर गरिमा भारती जी वाइस प्रिंसिपल स्कूल की, और प्रोफेसर हेमेंद्र जानी जी, एवं मंच पर उपस्थित अन्य अतिथि और इस संस्थान की नींव को मजबूत करने वाले सभी शिक्षकगण, अधिकारीगण और मेरे प्यारे युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। ऑन द लाइटर साइड, वाइस चांसलर साहब कह रहे थे कि अगले वक्ताओं को बहुत मुश्किल हो जाती है कि भाई पिछला एक इतिहास बता दिया, तैयारी आदमी कुछ करके आया हो। वाइस चांसलर साहब ऑन द लाइटर साइड, हम तो उस ईरा के स्टूडेंट हैं, जो पढ़ के आए हैं वही लिख के जाएंगे जी। सवाल आप कुछ भी दे, हमें तो जो याद है वही लिख के जाएंगे। आज के इस गौरवान्वित क्षण पर मुझे आमंत्रित करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सोशल सेंटर स्कूल के भव्य एकेडमिक ब्लॉक के उद्घाटन के लिए समय निकालने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, और विशेषकर दिल्ली विश्वविद्यालय के दूरदर्शी कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी को हृदय की गहराई से बधाई देता हूं। ये शानदार इमारत मुझे ईंट पत्थर नहीं दिखते हैं। इस शानदार इमारत पे मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट और सबसे आगे विकसित भारत बनाने वाले जिम्मेदार नागरिक, और आज मैं आपसे दिल से कुछ बातें करना चाहता हूं। आपने अपनी फिजिक्स की किताबों में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जरूर पढ़ा होगा, नहीं तो जल्दी पढ़ेंगे। हर वस्तु में छिपी हुई एक स्टोर्ड एनर्जी होती है। आप सभी मेरे सामने बैठे हर छात्र में वो पोटेंशियल एनर्जी का असीम भंडार है, जो एक दिन विकसित दिल्ली और विकसित भारत को, सपने को सच करने में जरूर इस्तेमाल होगा, जरूर अपना योगदान देगा। आपके माता पिता के त्याग ने, आपके गुरुओं के ज्ञान ने आप पर इन्वेस्ट किया है, ताकि आप यह पोटेंशियल एनर्जी को लगातार बढ़ाते रहे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ स्टोर करके रखा जाए और कभी ना इस्तेमाल किया जाए तो फिजिक्स के ज्ञाता बताएंगे वो जीरो एनर्जी हो जाती है। अब समय आ गया है अपनी इस इमेंस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करें, एक्शन की एनर्जी, इनोवेशन की एनर्जी, और कुछ देश के लिए, दिल्ली के लिए कुछ कर गुजरने की एनर्जी में इसे ट्रांसफॉर्म करें। ये होगा कैसे? ये होगा सवाल पूछने की जिज्ञासा से, उसे जिंदा रखना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। ये होगा फेलियर के डर के बिना लगातार प्रयास करने से। आज जब वाइस चांसलर साहब क्लासरूम दिखा रहे थे
तो मुख्यमंत्री जी ने बताया दिल्ली के हर सरकारी स्कूल में हम ऐसे ही बेंच खरीद रहे हैं ना। तो उस समय वहां पीछे लगे 2 ब्लैक बोर्ड थे, एक ग्रीन बोर्ड था, एक व्हाइट बोर्ड था। उसको देखकर मुख्यमंत्री जी ने कहा आपने अच्छे बेंच लिए, इसे स्मार्ट बोर्ड में तब्दील हम करेंगे। इसलिए स्टेट ऑफ आर्ट स्मार्ट क्लासरूम्स और मॉडर्न लैब आने वाले समय में आपको मिलेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसे पोटेंशियल एनर्जी का स्थान है जहां से आपकी क्रिएटिविटी को पंख लगने के टूल्स मिलेंगे, उसे इस्तेमाल करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का सबसे बड़ा संकल्प शिक्षा का लोकतंत्रीकरण यानी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, जिसको आगे बढ़ाने के लिए कल एजुकेशन इन फिक्सेशन ऑफ फीस बिल को हम लेके आए हैं, जिसमें पेरेंट्स की, अभिभावकों की पहली बार दिल्ली में बच्चों की फीस बढ़ेगी, उसका फैसला करने वाली कमेटी में पेरेंट्स को शामिल किया गया है, जो कि इस शिक्षा में बराबर के स्टेक होल्डर। हमारा मिशन है बेहतरीन शिक्षा को कुछ एलीट इंस्टीट्यूशंस की दीवारों से बाहर निकालना। इसलिए एक और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले 18 लाख बच्चों के लिए एक नई मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल और इमोशनल टॉर्चर से बाहर निकालना, और 18 लाख बच्चे जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनके लिए हर सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम से लेकर एआई एनेबल्ड लैंग्वेज लैब्स, आईसीटी लैब्स, क्रोम बुक के साथ सुसज्जित आईसीटी लैब्स पहुंचाने का काम हम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में करेंगे, क्योंकि अवसरों की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में नरेंद्र मोदी जी के विश्वास को हम धरातल पे उतारना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के कैबिनेट में आने वाले 5 सालों में, जब तक हमारी सरकार का टेन्योर समाप्त होने वाला होगा, उससे पहले 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के दिल्ली के 38,000 क्लासरूम में से 21,000 क्लासरूम में ऐसे 9th to लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चे हैं। उन सब बच्चों को 5 साल पूरे होते तक उन 21,000 क्लासरूम्स में स्मार्ट क्लासरूम उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। उसके कैबिनेट नोट को मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पास किया गया। एक ऐसा इकोसिस्टम बने जहां इकोसिस्टम ऑफ अपॉर्चुनिटी हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, सभी को, क्रिएटर्स को, इनोवेटर्स को नेशन बिल्डर बनने की अपॉर्चुनिटी हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस स्कूल को भी वो कंट्रीब्यूशन करने का पूर्ण अवसर मिलेगा। मेरे पास जब गरिमा जी आई थी तो बहुत कातर भाव से उन्होंने कहा था, सर स्कूल बड़ी कठिनाइयों में चल रहा है। मुझे सूर्या प्रकाश खत्री जी ने कहा कि यहां पर हमें कुछ टीचर्स की आवश्यकता है। मैंने उन्हें कहा कि इन सब विषयों पर मुख्यमंत्री जी की सरकार बहुत गंभीरता से काम करती है। मैं तुरंत तो आपको कोई वादा नहीं करता हूं, मगर आपने कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं मांगा, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर ही तो मांगे हैं। लेट अस इवैल्यूएट इट एंड वी विल सॉर्ट इट आउट। आपने इस अद्भुत अवसर पर, क्योंकि ये बड़ा नॉस्टैल्जिक होता है, जिस दफ्तर के बाहर वाइस चांसलर के खिलाफ नारे लगाते हो उस दफ्तर में मुख्य अतिथि बनकर या अतिथि बनकर आना, ये बड़ा नॉस्टैल्जिक होता है। मैं मुनीस रजा साहब वाइस चांसलर थे, बाद में उपेंद्र बख्शी जी के जमाने तक मैं सक्रिय दिल्ली विश्वविद्यालय की राजनीति किया करता था। ये भारत जी बैठे, ये एबीवीपी के प्रेसिडेंट थे, आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मैं इनका सेक्रेटरी था एबीवीपी दिल्ली स्टेट का। तो बड़ा नॉस्टैल्जिक मोमेंट होता है। आपने मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि
हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली के शिक्षा लैंडस्केप में बदलाव के लिए हम ये मानते हैं, एक स्कूल में बदलाव से कुछ नहीं होता। हर स्कूल, हर क्लासरूम को बदलने के लिए हम कृत संकल्प हैं। उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय का ये स्कूल भी अछूता नहीं रहेगा। ये मैं मुख्यमंत्री जी की ओर से आपको आश्वस्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली। एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय